प्रिय मित्रों, आप सबको जय मसीह की और नमस्कार। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज फिर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूं परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर के। और बीते दिनों से आप सब इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि मैं प्रभु का पवित्र वचन जो आपके साथ बांटता हूं, उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में से। और जो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित हैं, चेले हैं, वो बार बार अपने इस सुसमाचार के अंदर में अपने सुनने वालों से, अपने वचन के पढ़ने वालों से इस बात को कह रहे हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आप उस मसीहा में विश्वास कीजिए जिसको पिता ने भेजा है। तो प्रिय मित्रों, मैं आज की शाम में एक बार फिर से आप लोगों को यही बात, यही थीम जो यूहन्ना प्रेरित अपने सुसमाचार में हमें बार बार दोहराते हैं, तो आज भी इसी वचन को लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और ये जो प्रोग्राम है ये वचन से प्रकाश है, जिसका अर्थ ये है कि जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हमें परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से अपना प्रकाश देते हैं, अपनी ज्योति हमारे ऊपर उंडेलते हैं और हमारे जीवन से अंधेरे को दूर करते हैं। तो आइए वचन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले सर्वप्रथम हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 11वां पद है। प्रभु का पवित्र वचन यहाँ पर यह कहता है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। एक बार फिर से कहूँगा, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ। ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, अन्यथा कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। ये कथन है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जो बार बार इस बात को बताते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास लाइए। जो विश्वास लाता है उसको परमेश्वर अनुग्रह देते हैं, आशीष देते हैं, अनंत जीवन देते हैं, और उस पर परमेश्वर का कोप नहीं पर अनुग्रह आता है। तो प्रिय मित्रों, आज का जो वचन है उसमें हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह इस पद में, यूहन्ना के 14 अध्याय 11 पद में 2 बार ये बात कह रहे हैं कि मेरा विश्वास करो। और इसी बात को मैं आप लोगों के सम्मुख कई बार अभी तक जो मैंने यूहन्ना का ये सुसमाचार को कवर किया है, तो उसमें मैंने अनेकों बार आप लोगों के सम्मुख इस बात को, इस पॉइंट को रखा है कि यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस बात को कह रहे हैं कि आइए हम सब उस प्रभु पर विश्वास करें, उस मसीहा पर विश्वास करें, उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करें जो स्वर्ग से, जो पिता की ओर से हम सब के लिए इस पृथ्वी पर उद्धार हेतु भेजा गया है। आज एक बार फिर से आपको पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि ना केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ना केवल अन्य लोग, परंतु स्वयं हमारे प्रभु यीशु, हमारे मसीहा इस बात को अपने चेलों से, अपने प्रेरितों से दोहराते हैं और कहते हैं कि मेरा विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। और जब प्रभु यीशु मसीह को लगता है कि शायद ये कुछ कमी रह गई है और अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने चेलों को ये बात कही कि मेरे कामों ही के कारण विश्वास करो, विश्वास लाइए। जो काम मैं करता हूँ, जो काम मैंने आप लोगों के मध्य में दिखाई हैं, जो चमत्कार मैंने तुम्हारे मध्य में दिखाए हैं, जो मैंने लोगों को चंगाइयाँ दी हैं, जो मैंने अंधों को आँखें दी हैं, लोगों को चलने की सामर्थ दी है, भूखे लोगों को खाना खिलाया है, प्यासे लोगों को पानी पिलाया है,
जो लोग आत्मिक रूप से भूखे थे उनको आत्मिक रोटी खिलाई है, और अनेक लोगों को परमेश्वर की ओर जाने वाला मार्ग और सत्य लोगों को बताया है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि आप इन बातों के कारण मेरा विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि कामों के कारण, मेरे काम जो मैंने आप लोगों के बीच में किए हैं, और वो काम जो परमेश्वर पिता ने अपने जो प्रेरित थे और जो भविष्यद्वक्ता थे, जो परमेश्वर के प्रिय जन थे, उन लोगों के माध्यम से परमेश्वर पिता ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की थी, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी और बहुत सारी गवाहियाँ दी अनेक लोगों के माध्यम से, जिनके जीवनों में परमेश्वर ने चमत्कार किया। और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन से गवाही दी या विटनेस किया, और उन कामों के कारण से, उन गवाहियों के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास लाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मेरा जो अस्तित्व है वो आदि से है, क्योंकि मैं अब्राहम से भी पहले हूँ। और मूसा नबी ने मेरे विषय में लिखा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कह रहे हैं कि कामों के कारण जो मैंने तुम्हारे मध्य में किए, जो इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया, जो शिक्षाएं मैंने आपको दी हैं, उनके कारण से मुझ पर विश्वास कीजिए। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में ज्योति बन कर के आए हैं, परमेश्वर के पुत्र बन कर के आए हैं, और परमेश्वर का वचन बन कर के आए हैं, और परमेश्वर की ओर से एक मात्र मार्ग और उद्धारकर्ता बन कर के हमारे बीच में आए हैं। तो आइए हम सबको उस परमेश्वर पर, उस उद्धारकर्ता पर, उस यीशु नासरी पर विश्वास लाना चाहिए। और ये मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि यूहन्ना जो चेला है उसके मन में ये कूट कूट कर भरा हुआ है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को देख करके, चमत्कारों को देख करके, लोगों की गवाहियों को देख करके, और जब परमेश्वर का काम किसी के जीवन में होता है उसको अनुभव करने के तुरंत पश्चात लोग विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम भी प्रभु के इस चेले के मर्म को समझें कि उसके दिल में क्या चल रहा है जब वो अपना पवित्र वचन लिखता है, जब वो लोगों को बताता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा उद्धारकर्ता कौन है, सच्चा मसीहा कौन है। जब वो इस बात को बताता है तो उसके मन में यही चल रहा होता है, काश कि लोग विश्वास करें, काश कि लोग इस बात को जानें कि मसीहा इस संसार में आ चुका है। और आज जब मैं आपको ये वचन सुना रहा हूँ तो हमने जो वचन पढ़ा है 14:11 में, वो वचन ये है, प्रभु यीशु मसीह दोहरा रहे हैं कि मेरा विश्वास करो। अगर हम परमेश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं, अगर हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, तो ये हमारे ऊपर में एक कर्तव्य बनता है कि हम उस जीवित परमेश्वर पर, परमेश्वर के सच्चे मसीहा पर हम विश्वास करें। और यदि हम विश्वास करेंगे तो इससे परमेश्वर को खुशी लगेगी, परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान आएगी और हमारे जीवन बड़े सार्थक बन जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ इन वचनों के माध्यम से कि हम परमेश्वर के कामों को देख करके, प्रभु यीशु मसीह के किए हुए चिन्हों को देख करके, चमत्कारों को देख करके, उसकी बताई हुई अच्छी बातों को देख करके, सुन करके हम उस जीवित प्रभु पर विश्वास करें और अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं, खुशहाल बनाएं, अनंत जीवन के लिए तैयार करें। तो प्रभु करे कि आप इन वचनों को अपने मन में रखें और प्रभु की ओर मुड़ें और प्रभु पर विश्वास करें, और संसार में जो विश्वास में आने वाली बाधाएं हैं उन बाधाओं को आप दूर करें और अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर लगा करके उस सच्चे और जीवित उद्धारकर्ता की ओर निहारिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपको और वो पिता आपको नया जीवन देना चाहते हैं, आपके जीवन में शांति देना चाहते हैं, आपके जीवन में उद्धार देना चाहते हैं। प्रभु आप सबको
इन वचनों के माध्यम से बड़ी आशीष दे, अपनी बड़ी कृपा, अपना बड़ा अनुग्रह दे। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।